अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है हिंदी में भजन मार्ग ही पढ़ सकती हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नरेश ठकराल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि। महाराज जी, मैं 4 महीने पहले राजकीय सेवाओं से निवृत्त हुआ। प्रभु कृपा से पद प्रतिष्ठा, संतान सुख सब प्राप्त हुआ। कोई भौतिक इच्छा शेष नहीं रहेगी। आगे के जीवन के कल्याण हेतु परमार्थिक मार्ग पर चलना चाहता हूँ। नाम जप का भी प्रयास कर रहा हूँ, किंतु परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाने के कारण संसार के महत्व बुद्धि। बहुत सुंदर बात। आपके ही प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य को महत्ता देने वाली बुद्धि परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करने में असमर्थ है। ये आपने जो कहा ना, इसकी महत्ता बस यही हटानी है। ये स्वाप्निक है। आप चाहे जिस पद में रहे हो, स्वाप्निक है, सत्य नहीं है। ना आप पहले वो थे, ना बाद में रहेंगे। ना आप पुरुष हैं, ना पहले पुरुष थे, ना बाद में रहेंगे। जो आत्मस्वरूप है वो त्रिकाल सत्य है। देखो, ये शरीर असत्य है। जब आप निद्रा में गए तो ये शरीर असत्य था, आपको बोध नहीं था। स्वप्न में थे तो वो शरीर जो स्वाप्निक शरीर मिला, तो ये जागतिक स्थूल देह का भान तो नहीं था ना, तो मिथ्या हो गया ना। और जब जागृत में आए तो वो मिथ्या हो गया ना, स्वाप्निक। तो कुछ क्षण में, चंद घंटों में इसका अस्तित्व तो नहीं है। तो इसके द्वारा जो प्राप्त पद हैं वो मायाकृत ही तो हैं। आपका जो स्वरूप है वो परम पद है। परम पद, आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो परम पद को प्राप्त हो गए। पर इसका महत्व जब तक बुद्धि में हो, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम, जिसका चित्त अपरित हो चुका है भोगेश्वर सांसारिक सुखों में, महत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, तो उसे परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय ही नहीं हो पाता। अब इससे हमारा जीवन ऊंचे उठे। जैसे आप नाम जप कर रहे हो तो कम बोलिए, मौन पर आइए, बोलिए, बहुत विचार कर बोलिए, हित कर बोलिए, सत्य बोलिए, कम शब्दों में बोलिए। तभी जबान पवित्र रहेगी तो नाम जप में ज़्यादा अभ्यास। भोजन पवित्र, सात्विक भोजन, सात्विक जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और प्रपंची लोगों से, जो संसार को सत्य मानकर भोगों में रत हैं, उनसे उदासीन हो जाइए। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम सनेही। यद्यपि रिश्तेदार नातेदार सब है, कम शब्दों में बोलिए, उदासीन रहिए, अधिक नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझ में ये भाव दीजिए कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। आप अपने मिलन की मुझे विरहाग्नि में जलाइए, मैं आपके लिए रोऊं कि प्रभु मुझे सब कुछ दिया लेकिन ये सब मायाकृत था, सत्य तो आप थे। तो नाथ, अब मुझे ज्ञान हो रहा कि आप चाहिए। ये सब होने पर भी आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, बस तब बात बन जाएगी। क्योंकि अभी शरीर छूटे तो आपका न पद जाएगा, न ये शरीर जाएगा, और न इसके संबंधी जाएंगे, सब भूल जाएंगे और आप अकेले जाएंगे। जो कर्म किए हैं वो आपके साथ जाएंगे, शुभ या अशुभ कर्म। नाम जप के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म दोनों को नष्ट कर दिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तक शुभ कर्म है तो उनको भोगने के लिए पुण्य लोकों में जाना पड़ेगा, अशुभ कर्म है तो उनको भोगने के लिए नरकादि लोक हैं। और शुभ अशुभ दोनों जो क्षीण होते हैं भोगने से, वो मृत्यु लोक में भोगने पड़ते हैं। शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो जाएं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चय। इसलिए भगवान के शरणागत का शुभ अशुभ भगवान संभाल देते हैं, वो उसका समन कर देते हैं। तो हम पहले भगवान की शरणागति हों, भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ा बल है। वो हमारे अंदर वो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध वैराग्य दे देंगे। इसी भेष में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए उद्देश्य परिवर्तन चाहिए। लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, लोग भेष परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मानो आपने ये मार्ग छोड़ दिया तो फिर उस मार्ग की बातें, उस मार्ग के किलोमीटर या उस मार्ग की तरफ खड़े होकर देखने का मतलब क्या रहा? जब इधर चल दिए तो इधर चल दिए।
तो जैसे हम विषय चिंतन करते हैं और विषयों के प्रति प्रियता है तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती। और आप पैंट शर्ट में हो, अब आपको घृणा हो जाए कि यार बहुत समय नष्ट हो गया, वो खास चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए, जिससे मुझे विश्राम मिलता है, तो अंदर ही वैराग्य जागृत हो जाएगा। सबके बीच में रहते हुए भी जो वैरागी है, हर भोग है पर वो वैरागी है, वही भगवान का अनुरागी होता है। अगर ऐसे वैरागी हो गया, विषय चिंतन किया, रुपया पैसा मान सम्मान, तो उनके हृदय में भी भगवान की प्राप्ति, बात भगवान की करेंगे लेकिन भगवान की प्राप्ति की बात नहीं रहती। आप अभी धीरे धीरे अपने आप को सीमित करो, समेट लो। अब जो फैलाव हुआ संसार का, वो एक एक वृत्ति धीरे से समेट के भगवान में, और जिसको देखो पहले उसमें भगवान की भावना करो कि प्रभु दिखाई नहीं देते हो लेकिन पुत्र में भी आप ही हो, पत्नी में भी आप हो, परिवार में भी आप हो, मोहल्ले में भी आप हो, गांव में भी आप हो, प्रदेश में भी आप हो, राष्ट्र में भी आप हो, विश्व में भी आप हो। हमें भावना, भगवत भावना, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी। अभी भजन बनने लगेगा, और जहाँ डट के भजन बना और हृदय पवित्र हुआ तो अपने आप भूख लग जाएगी भगवान की कि अब जिया नहीं जा रहा प्रभु आपके साथ। एक बार मैं देखना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको भर नेत्र देखना चाहता हूँ प्रभु, एक बार गले लगाना चाहता हूँ। और फिर वो रोता है एकांत में बैठ के, क्योंकि जिसका कोई बस नहीं चलता तो रोना ही तो होता है। फिर रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, वो भगवान के दर्शन की लालसा से जब रोता है तो उसी समय भगवान उसको अनुभव करा लेते हैं। रुदु व्याकुलता, हमें भगवत दर्शन की व्याकुलता हो जाए। दरस बिन दुख न लागे नयन, मीरा जी कहती है, जब से तुम बिछुरे प्रिय प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे। धन्य भाग हैं जो आपके अंदर ऐसी सद्बुद्धि है, नहीं तो लोग पूर्वाभ्यास भोगों का, तो फिर इस अवस्था में भी भोगों में ही समय, मनोरंजन में ही बिताते हैं। धन्य भाग है उसके जो कम से कम इस आखिरी अवस्था में संभाल ले अपने आप को। आखिरी में संभाल लिया तो पूरा फाइनल सुधर जाएगा, पूरा सुधर जाएगा एकदम बढ़िया। खूब नाम जप करो जो साधन बताए, और सत्संग सुनते रहिए। सबसे बड़ी बात यह है बाबा जी की कि जो बोलते हैं हकीकत पर मबनी होता है और सच होता है। इसलिए मैं शायद बाबा जी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हूँ और उनकी वीडियोस पे रिएक्ट करती हूँ। अलग बात है कि अक्सर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देते हैं बाबा जी। कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट कंटेंट भेज देते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। मुझे उनकी वीडियोस पे रिएक्ट करना बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, उनकी बातों को बहुत पसंद करती हूँ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रिएक्ट करती रहूँगी। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जहाँ तक मैं क्वेश्चन समझ पाई हूँ वो ये है कि क्योंकि बहुत प्योर हिंदी में था और एक कुछ ज़्यादा ही प्योर हिंदी में था, तो बहुत ज़्यादा प्योर था हिंदी थी, तो क्वेश्चन कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, और अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ये कहा कि उनको मतलब अच्छा कमाते हैं, अच्छी पोस्ट पे थे, ठीक है, और इसके अलावा ज़िंदगी की हर खुशी उनको नसीब हुई है, ठीक है, और कोई भी चीज़ नहीं है, धन दौलत सब कुछ उनको ऊपर वाले ने दिया है, उनको बहुत नवाजा, खूब नवाजा है, उनको पद वगैरह सब मिला है। और अब वो ये कहना चाहते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, अब वो मतलब फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं, मतलब उनका दिल भर चुका है, उनके दिल में किसी भी चीज़ की अब कसक या कोई भी किसी भी चीज़ की तलब बाकी नहीं है। और वो ये कहना चाहते हैं कि अब वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अब वो ऊपर वाले को उसके करीब जाना चाहते हैं और उनकी प्राप्ति हो नहीं रही, तो इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। और क्या कमी है आप बताइए। तो उस पर बाबा जी ने ये कहा कि अच्छा, मैं जो कहा वो तो आपने वीडियो देखी और मैंने भी देखी। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है लोगों से, और पता नहीं क्यों लेकिन ये बात है, मैंने देखी है कि बहुत एजिड थे जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो काफ़ी एजिड थे, उनने ज़िंदगी का अच्छा अरसा, अच्छा हिस्सा गुजार लिया है, ठीक है, अपनी जवानी, अपना अच्छा लड़कपन, अपना चाइल्डहुड, ठीक है, और अब वो उम्र के इस हिस्से में आकर इस बात को लेकर मतलब थोड़े से परेशान हैं या थोड़े से फ़िक्रमंद हो रहे हैं कि जी अब प्राप्ति नहीं हो रही है, अब मैं जॉब भी करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अब मैं करीब नहीं जा पा रहा। तो सारा क्वेश्चन मेरा ये बनता है हर किसी से, मैं खुद से भी यही सवाल करती हूँ अक्सर
कि अक्सर मैंने देखा है बहुत ओल्ड एज लोग जो होते हैं वो मतलब मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं और अपने रब को पाने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर वो रास्तों पर निकलते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी की जो भी आसाइशें हैं और अपनी ज़िंदगी की जो भी खुशियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उससे दूर जाते हैं और फिर वो लोगों से थोड़ा सिमटना शुरू करते हैं। फिर वो थोड़ा-सा मतलब पैसे वैसे से, धन दौलत से दूर होना शुरू करते हैं। चक्को चौबंद जो दुनिया की चाको चौंध है, उससे थोड़ा-सा दूर होना शुरू करते हैं। नहीं तो वो उम्र के अच्छे हिस्से में एन्जॉय भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, ग्लैमर की तरफ भी जाते हैं, करते हैं, मज़हबी प्रैक्टिसेस भी करते हैं, लेकिन एक हद तक। लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में फिर उनको ख़्याल आता है कि जी ऊपर वाले को भी मनाना है। तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम अपनी पूरी ज़िंदगी में क्यों नहीं ऊपर वाले को याद करते इसी लगन के साथ, इसी शिद्दत, इसी इंटेंसिटी के साथ? हमें आखिर में जब हम जाने वाले होते हैं, हमें आखिर में जब हमारे पास कम से कम टाइम बचा होता है, तो फिर मैं तो इनका फिर भी मैं बोलूँगी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अभी भी अधड़ उम्र है, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं, बूढ़े नहीं। लेकिन मैंने तो ऐसा देखा है 80 साल का इंसान है, कोई 85 साल का इंसान है, कोई 90 साल का है, कोई बस जिसका चल चलाव है वो इंसान है, तो फिर वो उसको तब पशेमानी हो रही होती है, उसको तब चले इनके पास तो अभी भी टाइम है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल वो जब जाने वाले होते हैं तब वो शर्मिंदा हो रहे होते हैं, तब वो सोच रहे होते हैं, उनको सोच आ रही होती है कि हमने किया तो किया क्या, हमने पूरी ज़िंदगी अपने अपने रब को नहीं मनाया, हमने पूरी ज़िंदगी अपने रब को नहीं पाया। तो ये बात है सोचने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पर ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपनी पूरी लाइफ में अपने रब को मनाना है। हमारे पास ये जो पूरी लाइफ है इसका अच्छा हिस्सा निकालने के बाद फिर हमें ख़्याल नहीं आना चाहिए, हमें डेली सोचना चाहिए, ठीक है? हमें रोज़ाना थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपने रब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है? इबादत हो गई, प्रैक्टिसेस हो गई, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, मैं उस पर नहीं आती अभी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम जिस हद तक कर सकते हैं उस हद तक करें, ठीक है? और अब दुनिया की रंगारंग में, दुनिया की रंगीनियों में खोने के बाद, बिल्कुल अपने रब को भूल जाने के बाद और फिर उम्र के आखिरी हिस्से में हमें ख़्याल आए कि जी अपने रब को भी मनाना है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये गलत है, ठीक है? और बहुत सही कहा बाबा जी ने कि जब तक आप लोगों से नहीं सिमटोगे, जब तक आप लोगों से अपने मामलात कम नहीं करोगे, बिल्कुल काम काम की बात, ठीक है? फ़ज़ूल बात नहीं, फ़ज़ूल का लेन देन नहीं, फ़ज़ूल की चीज़ों पे ख़र्च करना नहीं। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं त्यागोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समेटोगे, जितना आपने फैलाया तो उसको समेटोगे नहीं, जब तक अपने अंदर, अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में जब तक आप एक ठहराव नहीं लाओगे, एक भाव यानी कि एक वज़न नहीं पैदा करोगे, जब तक कम से कम बात करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कोई भी जाप कर लो, कोई भी प्रैक्टिस कर लो, रिलीजियस कोई भी प्रैक्टिस कर लो, बोलते हैं ज़बान का पाक होना, ज़बान का एक उसके अंदर तासीर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपके दिल का प्योर होना बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग का, आपके दिल का यकसा होना एक ही पॉइंट पे बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जब इंसान करता है तो उससे नहीं बन पाता, नहीं हो पाता, ये बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ बहुत मुझे लगता है गिने चुने लोग हैं, बरगज़ीदा लोग, जो पाकीज़ा लोग, जैसे कि बाबा जी हैं, जैसे और हैं गुरु, धार्मिक गुरुज़ हैं, तो मुझे लगता है कुछ चंद लोग होते हैं उनमें से जो ये कर पाते हैं। नहीं तो हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि अपने जीवन की तमाम आसाइशों, ख्वाहिशात को बिल्कुल उनका गला घोट देना, उनसे दूर हो जाना और सिर्फ अपने आप को, अपने रब को पाने की लगन में, दौड़ में निकल जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक अलग रास्ता चुन लेना इस रास्ते को छोड़कर। तो बिल्कुल सही बात है, मैं तो हमेशा मुत्तफ़िक़ होती हूँ बाबा जी की बातों से और हमेशा आगे भी आने वाली वीडियोस पे रिएक्ट करती रहूँगी। मुझे बहुत पसंद है और मैं ये नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।